हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ बीइंग डॉक्टर लाइफ। और आज हम आए हैं आप सभी के सामने फोरेंसिक मेडिसिन के एसेंशियल रिकॉल सीरीज पे। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन दैट इज़ फॉलोइंग द साइन सिम्टम ऑफ कोकेन पॉइजनिंग ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट एक्सेप्ट। तो कोकेन पॉइजनिंग में ये सारी चीज़ें होती है एक्सेप्ट दी कोकेन बक्स। कोकेन बक्स की जो आपको दिखेगी आइडियली पिक्चर वो किस तरीके से होती है हम आपको दिखा देते हैं। दिस इज दिस काइंड ऑफ पिक्चर। कोकेन बक्स इस तरीके से आपको लगता है कि आपके जो हाथ है उसमें टिंगलिंग से सेंसेशन हो रही है, बहुत सारे स्क्रॉल कर रहे हैं आपके जो बक्स होंगे, तो इस तरीके से ये एक्साइटमेंट में नहीं दिखता है। नेक्स्ट है होमिसाइडल स्मोदरिंग एंड ट्रॉमेटिक एस्फाइक्सिया इज द कॉज ऑफ अ डेथ इन द केस ऑफ व्हाट? Burking, Basdola, mugging and garroting. The answer of this question is burking. Otherwise जो अदर चीज़ें हैं बांसडोला, मगिंग एंड गैरोटिंग में क्या होता है वन बाय वन देखते हैं। बांसडोला में सी दिस इज द नेक पोजीशन इन सेंट्रल और दो बांस स्टिक की तरीके से कंप्रेशन फोर्सेस दिया जाएगा। नेक्स्ट है गैरोटिंग, ये आपका जुडिशियल स्ट्रैंगुलेशन का भी एक पार्ट है। इसको आपको एक चेयर पे बिठाया जाएगा एंड पीछे से आपको स्मूथली धीरे धीरे करके टाइटन किया जाएगा नेक के थ्रू कंप्रेशन करके। थर्ड वन है मगिंग। मगिंग में बैक साइड से कोई इंसान आपके आपके एल्बो से आपके गले को पुश करेगा, तो दिस इज मगिंग प्रोसेस। नेक्स्ट इज द पेशेंट हैज डाइड ड्यू टू एमआई विच स्टेन इज यूज्ड एट ऑटोप्सी टू सी द इंफार्क्ट इन मायोकार्डियम। दिस इज द वन लाइन क्वेश्चन एंड इसका आंसर है ट्राइफिनाइल टेट्रासोडियम सल्फाइड। एंड अ 10-year-old child has consumed a lots of iron tablets in home and brought in casualty with the feature of pain in abdomen, profound gastrointestinal bleeding, episodes and in lethargic. Preferred treatment in this case is क्योंकि आयरन पॉइजनिंग हुई है तो उसका जो एंटीडोट होगा दैट इज डिफेरॉक्सामिन मिसाइलेट। दिस इज द ए ऑप्शन। नेक्स्ट इज अ पब्लिक विटनेस वॉज ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट एंड कम टू रिकॉर्ड द एविडेंस इन द कोर्ट। तो इसके आंसर में क्या रहेगा दैट इज ओरल एविडेंस, क्योंकि ओरल एविडेंस में आप पब्लिक नोटिस पे बुलाया जाएगा एंड आपकी जो ओरल एविडेंस होगा उसको रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया जाएगा। नेक्स्ट है जस्ट बिफोर द डेथ अ पर्सन मेड एन एफर्ट्स टू गिव हिमसेल्फ एंड सेव लीड टू कंट्रैक्शन ऑफ वन ग्रुप ऑफ अ मसल एंड प्राइमरली रिलैक्सेशन वाज टू बी एब्सेंट। दिस कंडीशन इज कॉल्ड दैट इज द कैडावरिक स्पाज्म। क्योंकि अ पर्सन इज इन हाई स्टेज इमोशनल थिंग पे होता है तो उस समय पे कैडावरिक स्पाज्म की होती है एंड राइगर मोटिस आफ्टर द डेथ चेंज होते हैं। हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दैट इज द स्टडी ऑफ डेथ इट इज नोन एज थैनेंटोलॉजी। वन लाइन क्वेश्चन हमेशा आता है तो ये इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आता है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्लड स्टेन एनालिसिस। देखिए टेकमांस, टेकमानिया, हिमोग्राम एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द ब्लड एंड बेबेरियो किस चीज़ के लिए होता है दैट इज फॉर सीमेन एनालिसिस। इसमें आपको येलो नीडल शेप क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं, सो द आंसर विल बी बेबेरियोस टेस्ट। नेक्स्ट है आपका नथिंग इज एन ऑफेंस डन बाय अ पर्सन अंडर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द माउंट एंड ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्ट। वट इज डूइंग इन लॉ जो रॉन्ग है। दिस इज अकॉर्डिंग टू विच लॉ ऑफ इंसैनिटी दैट इज द मैकनॉटन्स रूल। मैकनॉटन्स रूल में क्या होता है अगर आप देखेंगे दैट इज आपका इसका आंसर है दरहम्स में कीवर्ड है प्रोडक्टिविटी के लिए, करेंस रूल में कैपेसिटी के ऊपर, एंड इरेजिस्टिबल इम्पल्स के लिए आपका आता है फ्री विल। यहाँ पे आपको बोला गया है अंडरस्टैंडनेस ऑफ माइंड आपका है तो दैट इज मैकनॉटन्स रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलिस रिकवर्स beheaded skull एंड रिलेटिव्स ऑफ अ मिसिंग पर्सन गिव द फोटोग्राफ ऑफ अ मिसिंग पर्सन टू द पुलिस। अब उस सैंपल्स को वो किस तरीके से एनालिसिस करेंगे बाय विच टेक्निक, तो इसका आंसर है सुपर इम्पोजिशन। नेक्स्ट है इंक्वेस्ट ऑफ अ केस ऑफ अ डेथ इज पुलिस कस्टडी इज डन बाय दैट इज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। हमेशा इसका आता भी है क्वेश्चन तो इसके लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही देखा गया इंक्वेस्ट को। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन इन इंजरी हेयर बल्स आर नोटेड टू द डैमेज एंड क्रस्ड। अगर डैमेज और क्रस्ड है दैट इज विच टाइप ऑफ, दैट इज आपका होगा एब्रेजन। अगर क्रस्ड भी है हेयर बल्ब तो दैट इज एब्रेजन। A patient with a history of a cobra bite, drooping of eyelids, respiratory difficulty and difficulty in swelling, इसको AV आपको चढ़ाया, ICU अवेलेबल भी नहीं है तो अब क्या करा जाएगा। इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए दैट इज यू हैव टू डू द नेबुलाइजर विद साल्बुटामोल या फिर एंटीहिस्टामिनिक या IV हाइड्रोकॉर्टिसोन। सी इसका आंसर जो आपका है दैट इज ऑप्शन बी एट्रोपिन एंड न्यूस्टिग्मिन। क्योंकि पेशेंट हैज़ एन रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी तो हम उसे एट्रोपिन और न्यूस्टिग्मिन देंगे।
नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है दैट इज पेशेंट हैज़ एन हिस्ट्री ऑफ अ सब्सटेंस अब्यूज एंड हैज़ बिन ब्रॉट टू द कैजुअलिटी, जिसमें उसका पल्स रेट आपको दिया गया है, बीपी भी फॉल हो रहा है, पिन पॉइंट प्यूपिल है, डायरेक्टली नोटेड डाउन करना है। तो आपको ये बताना है कि कौन सी टाइप की पॉइजनिंग है, दैट इज मॉर्फिन टाइप ऑफ पॉइजनिंग। क्योंकि मॉर्फिन में आपको एक तो ओपीसी आपका होता है ऑर्गेनोफॉस्फोरस में, पॉन्टाइन हेमरेजमेंट हीट स्ट्रोक में ये सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज opinion of a two doctors needed for medical termination of pregnancy, that is in which weeks, that is 20 to 24 वीक में आपको ओपिनियन मिलता है, जो कि आपको एमटीपी एक्ट 1971 में दिया गया था। एंड अगेन दिस इज अमेंडेड इन 2021 ऑल्सो, तो ये आपका लेटेस्ट इसमें आपका नोटिफिकेशन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड पॉइजनिंग ऑफ 60 माइक्रोग्राम पर 100 ml, दैट इज अ ट्रीटमेंट आपका जो होगा दैट इज ईडीटीए। ईडीटीए हम क्यों कह रहे हैं, अगर इसका हम देखें ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपकी जो डोज होगी डोज के ऊपर डिपेंड करता है। माइल्ड में अगर आपका है तो आपको सक्सेमर देना है, मॉडरेट में जो लेवल है उसके हिसाब से आपको ईडीटीए देना है, एंड सीवियर बीएलएल जो है आपका अगर मोर देन 75 मिलीग्राम पर डीएल है, दैट इज बीएएल विद ईडीटीए आपको देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीडिंग क्वेश्चन इज परमिटेड इन, मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, हमेशा आता है, एफएमजी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन। ऑलवेज रिमेंबर दिस इज फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गेटिंग सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन बाय इन्फ्लिक्टिंग द पेन टू अदर पार्टनर, दैट इज सैडिज्म, आई एम योर सैडिस्ट, इसमें बोला भी जाता है। एंड मैसोचिज्म से कैसे डिफरेंट है, मैसोचिज्म में सेल्फ पेन को इन्फ्लिक्ट करते पे अगर आपको ग्रेटिफिकेशन मिलता है, दैट इज मैसोचिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, द फीचर ऑफ एन आर्टिफिशियल ब्रूस, देखिए आपको जो ऑप्शंस मिले उन सब के अकॉर्डिंग जो इसका आंसर है वो होगा सिर्फ और सिर्फ वेसिकल, सो द आंसर विल बी वेसिकल ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है, अमंग द फॉलोइंग विच हैज़ एन हाईएस्ट एफिनिटी फॉर द हीमोग्लोबिन, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट आंसर इसका ऑलरेडी पुट किया गया है। और उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेसिव सेक्शुअल डिज़ायर इन द मेल्स, दैट इज नोन एज सेटाइरियासिस, अगर हम इसको बोले इन फीमेल्स दैट इज निम्फोमेनियक, सो द आंसर विल बी बी इन मेल्स के लिए, अगर फीमेल का आता तो आप निम्फोमेनिया लिखते हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आ रहा है, फिजिशियन डॉक्टर रेफर्ड अ पेशेंट टू समवन अदर डॉक्टर, एंड उसके बाद वो पेशेंट उनके पास में अब ग्रेटिट्यूड थिंग के लिए आपको थैंक यू लेटर और सम मनी पैकेट दे रहा है, तो ये किसके अंदर आता है, दैट इज अंदर इनफेमस कंडक्ट के अंदर आता है, दैट इज मेडिकल डिकोटोमी। तो जो कमीशन ऑफ रेफरल इसमें दिया जाएगा दैट इज इनफेमस कंडक्ट, तो इसका आंसर विल बी मेडिकल डिकोटोमी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को, दैट इज टॉक्सिसिटी ऑफ अ वेनम ऑफ अ किंग कोबरा, दैट इज न्यूरोटॉक्सिक। किंग कोबरा का जो टॉक्सिसिटी होती है वो न्यूरोटॉक्सिक होती है। दिस इज कॉमनली एसोसिएटेड विद होमिसाइडल, सुसाइडल और कैडावरिक स्पाज्म। दिस इज कंडीशन ऑफ अ कैडावरिक स्पाज्म, इससे प्रायर टू दैट इवेंट होता है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग एन ऑटोप्सी ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग इज टू बी नोटेड, इसका आंसर क्या होगा, द कंजेनाइटल आंसर इसका जो हो सकता है दैट इज पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में आपको ऐसा देखने को मिलता है। इसका अभी हमने आपको पहले दिया गया था एग्जाम्पल की, बेरबेरियोस में ही आपको सीमेन एनालिसिस के लिए येलो शेपेड नीडल क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है 40 ईयर ओल्ड पेशेंट्स आई है कैजुअलिटी में, लेक्राइमेशन, डायरिया, कंजस्टेड आई, टैकीकार्डिया एंड हाइपरटेंशन के रिगार्डिंग, कौन सी पॉइजनिंग इसमें होगी, इसका आंसर है दैट इज डी ऑप्शन, धतूरा पॉइजनिंग। धतूरा पॉइजनिंग के अदर फीचर्स क्या क्या होते हैं देख लेते हैं, दैट इज स्कोल्पोमेनाल, हाइपोसायामीन, धतूरा टॉक्सिक होता है, ड्राई हॉट स्किन, डिप्लोपिया, डायलिटेशन, ड्राइनेस ऑफ अ माउथ, इसमें आपके 7D ऑप्शन आते हैं धतूरा पॉइजनिंग में, तो डी फॉर धतूरा, डी फॉर 7D इसके फीचर्स हैं। नेक्स्ट है चेरी रेड स्पॉटिंग हाइपोस्टैसिस, किस पार्ट के पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में देखने को मिलती है, कौन सी पॉइजनिंग में, तो द आंसर विल बी कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। सो इसका अदर चीज़ों पे अगर आपको देखा जाए कि इसमें कौन कौन से कलर की आपको हाइपोस्टैसिस देखने को मिलेगी, तो डिफरेंट पार्ट के ये हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस अकर इन क्रोनिक स्टार्वेशन एक्सेप्ट, क्रोनिक स्टार्वेशन में एग्जॉशन भी होता है, हीट एट्रोफी भी होते हैं, हाइपोटेंसिव भी होता है, एक्सेप्ट दी हाइपरथर्मिया। क्यों, क्योंकि क्रोनिक स्टार्वेशन में जो चेंजेस होते हैं वो आपके फटीक, लेथार्जिक, हाइपोटेंशन, हाइपोथर्मिया होता है, नॉट द हाइपरथर्मिया। नेक्स्ट है अ पब्लिक विटनेस टू द इंसिडेंट आस्क्ड टू अटेंड द कोर्ट एंड टू रिकॉर्ड द एविडेंस, पहले भी डिस्कस किया गया था, द आंसर विल बी ओरल एविडेंस को एविडेंस लेने के लिए।
50-year-old factory worker was brought to the emergency room. Complaints of an headache, vomiting, blurring of vision after he consumed the local spirit. तो treatment will be what? The treatment इसमें फोमिपिजोल आपका आएगा, क्योंकि ये आपका मिथेनॉल टॉक्सिसिटी के लिए होता है और इसका एंटीडोट जो आपका होता है फोमिपिजोल और दूसरा एथेनॉल होता है। थैंक यू सो मच वीडियो में इस तरीके से बने रहने के लिए, और इस चैनल को सबसे ज़्यादा शेयर करेगा क्योंकि आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से मैं आप सभी के सामने अपडेट सीरीज लेके आते रहूँगी क्वेश्चन की। ये आपके एफएमजी का मोस्ट ऑफ पावरफुल सेशन है, तो उसे ज़रूर देख के जाइएगा एग्ज़ाम देने से पहले। सो थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।